तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई आधे आधे घंटे की 2 वीडियो डाल दी तो आपको देखने मिल गए कल। अभी ये मैं सेम डे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं डालूँगा परसों। तो फिर ये जो आप जो आज देख रहे हो इसकी रिकॉर्डिंग परसों हो चुकी है। तो जो पिछले 2 दिन में आप ये वीडियो देख के मेरे को क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर अभी 3 दिन के बाद आएगा, यानी आपको कल देखने मिलेगा। किसी ने पूछा था कि भैया कबीर, तुलसी, सुदरास, रहीम इनके नाम पे वीडियो बनाना। संत कबीर को मैंने 2 बार देखा। जब मैं ध्यान में बैठा था, अचानक मैंने देखा लंबी टोपी में कोई सामने बैठ गया मेरे आके ध्यान की पोजीशन में, और उसकी चेहरे पे स्माइल है और वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगा जैसा मेरा दिल है ना, जैसा एक मोमबत्ती होती है ना, वो पिघलना शुरू हो जाता है ना, मेरा दिल पिघलने लग गया। स्लोली 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 पिघल रहा है और मैं एकदम आँख में से आंसू आना स्लो स्लो चालू होकर मेरे चेहरे पे स्माइल और मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरी बॉडी हल्की पड़ गई। ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। पितृ का जाप कौन सा है? सेम मंत्रों का जाप है। आप कोई भी मंत्र से बस आपको संकल्प का मतलब तुम्हारी जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए ऐसा बोलना नहीं पड़ता, अल्लाह ताला मैं तेरे लिए नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हूँ। आपका डिज़ायर है कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए, तो वो खुदा को मालूम है, उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका संकल्प होना चाहिए कि ईश्वर मैं मेरे पितरों के लिए जाप कर रहा हूँ। अब ओम नमः शिवाय बोलो या हनुमान जी का मंत्र बोलो, चाहे सूरह इखलास पढ़ो, कुरान की कोई आयत पढ़ लो, असर सब में होगा। जय गुरुदेव। भैया कायाकल्प के बारे में कुछ बताएं जिससे शरीर के संपूर्ण रोग समाप्त होते हैं, जो कि भूत प्रेत बाधा से संबंधित ना है। कृपया इस विषय पर प्रकाश डालिए। ठीक है भैया, आगे दाम मत भैया, दोनों काम वो फटना। ठीक है भाई, किसी ने मेरे को पूछा था कि कुंडलिनी जागृत होने से और देव दर्शन होने के बाद में तो कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी, इनफैक्ट कुंडलिनी शक्ति तो सारी बीमारियों का इलाज कर देती है, तो फिर बीमारियाँ क्यों होती है? तो भाई जितने लोग पुराने रह चुके बड़े बड़े संत महर्षि, जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत होकर देव दर्शन हुए थे, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर हुए। कोई कैंसर से मरा है, कोई किससे कुछ बीमारी से मरा है, कोई मतलब, लेकिन सबको बड़ी बड़ी पैरालिसिस किसी को हुआ है, किसी को कैंसर हुआ है, किसी को कुछ बीमारी हुई है। तो जितने बड़े बड़े संत और बड़े बड़े कुंडलिनी जागरण करके जो दर्शन करते थे, बहुत सारों को बीमारियाँ हुई है। तो ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि उससे कुंडलिनी जागृत होने के बाद कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, बहुतों को बहुत सारी बीमारी। बहुत सारे लोग योगी बैठे हुए ना, मेरे को भी बहुत सारी बीमारी है। अब मैं ये नहीं बोलता कि मैं गुरु हो गया हूँ, लेकिन ये बात पे ध्यान रखना, बीमारियाँ होती है। मतलब कुंडलिनी का उससे कोई लेना देना नहीं। अभी आपने जो बोला कायाकल्प के बारे में, तो वो चीज़ की मेरे को अभी तक नॉलेज नहीं है। भैया एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि डिज़ाइनर परफ्यूम या अतर लगाओ, तो भैया लोग कहते हैं कि परफ्यूम लगाने से भी भूत प्रेत लग जाते हैं। परफ्यूम लगाने से, अतर लगाने से भूत प्रेत लगते हैं उनको जो आध्यात्मिक नहीं है, जिसका ऑरा ब्लैक है, जिसके पिछले कर्म अच्छे नहीं है। तो जिसका ऑरा वाइट होता है, ज़रूरी नहीं जाप से ही ऑरा बने, भगवान का आशीर्वाद होता है तो भी ऑरा, लोगों की दुआ लगती तो भी ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो जो आध्यात्मिक नहीं है, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, वो अतर परफ्यूम लगाएगा तो उसको नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। तो जैसे हम डेली बेसिस पे परफ्यूम लगाते हैं और अगर भूत प्रेत लग गए तो अपना काम हो गया आध्यात्मिक रहोगे तो नहीं होगा। इसलिए भैया बताए कि परफ्यूम या अतर वगैरह कैसे यूज़ करें और कौन से यूज़ करें ताकि नेगेटिव सोल्स अट्रैक्ट ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं परफ्यूम में अल्कोहल होता है और अतर में नहीं होता, तो अतर लगाना चाहिए। मैं उनके लिए ये जवाब देता हूँ, कुरान में ये बताया गया है, डोंट बी इंटॉक्सिकेंट ड्यूरिंग सलाह। भगवान नमाज, उन लोग सलाह को नमाज यूज़ करते, इबादत ईश्वर का नाम लेते वक्त नशे की हालत में नहीं रहना। भगवान ये बताया, डोंट बी इंटॉक्सिकेंट ड्यूरिंग सलाह, इबादत के वक्त नशे की हालत में नहीं रहना, ये लिखा है। शराब के लिए ये लिखा है, ये तुम्हारा अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। तो वो कैसे अच्छा कर सकती है, अभी उसके ऊपर दूसरा डिस्कशन है। अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। तो ये बात है। तो वो अल्कोहल लगाने पे ऐसा नहीं होता कि अब वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं तो परफ्यूम भी लगाता हूँ और मैं अतर भी लगाता हूँ। ऐसा है, अतर मैं बॉडी पे लगाता हूँ, परफ्यूम में कपड़े पे लगाता हूँ। ठीक है, तो आध्यात्मिक हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करेगी। बिंदास पूरी बॉटल लगा लेना, जंगल में से गुजर जाओ, वहाँ से जितनी पॉजिटिविटी सब खींच के ले आओगे, फिर हमारे धाम में आना तुम्हारी 200 क्रिया कराएंगे आप लोग। डरना नहीं भाई, जो डरता है ना उसको ही प्रेत लगते हैं।
बहुत सारे धाम में झाड़ा लगाने बहुत डरते, कभी कभी किसी को झाड़ा लगाते कोई पावरफुल आए तो डर जाते। बस ये डर ही है जो तुमको कमज़ोर बना देता है, तो डरना नहीं। मतलब क्या प्रेत मेरा क्या कर लेगा, बाय ऐसे उंगली में घुमा के प्रेत जेब में लेके घूमते हैं। ठीक है, शक्ति का सम्मान करो, मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, हवन के बारे में तो अपन ने अच्छे से बता दिया डिटेल में। चंदन, इलायची, कपूर, गगुल, धूप देने से देवी देवता घर की ओर आकर्षित होते हैं। तो मैंने बता दिया हवन के लिए, जो आप यूट्यूब पे इंटरनेट पे पढ़ लेना। एक दिन त्राटक बिंदु करते हो, अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन था, चलो मैं तुमको बताता हूँ। ये केस है, मिस्टर तनु करके इनका आईडी है, अगर आप सुन रहे हो तो मेरी बात पे ध्यान देना। एक दिन त्राटक बिंदु करते करते अचानक एक लड़की दिखी जिसकी थर्ड आई खुली थी, जिसकी हमारी आय है जैसे खुली थी, बाल भी खुले थे। इसके मतलब क्या है? अब ये मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सामने देखता हूँ। जब मैंने ये बंदे का जो कमेंट पढ़ के मैंने सामने देखा, ये बॉडी इनकी इतनी सी है, और ऐसा मान लो मेरी बॉडी है ना, मेरे बाल इतने फैले हुए हैं, ठीक है, मेरी थर्ड आई काली, मेरी पूरी छवि काली है, और मेरी जो साइज़ है ना अभी इस वक्त जो स्क्रीन पे आप साइज़ देख रहे हो, और जिसने सवाल पूछा उसकी साइज़ इतनी है, और ये मेरी साइज़ है। समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़, कितनी बड़ी चीज़ उनके पास आ गई है। बताता हूँ है क्या। जिस बंदे ने सवाल पूछा मैं उसको देख रहा था, अब मैं देख के हैरान हो गया कि ये इसकी बॉडी इतनी और इसकी देवी बाजू में इतना बड़ा सर दिखाई दे रहा है, थर्ड आई दिख रही, काला कलर का चेहरा पूरा काला है, और लेफ्ट में खड़ी है। तो मैंने देखा बहुत बड़ी चुड़ैल है, और ये अलग लेवल की, मतलब चुड़ैल से ऊपर फिर वो योगिनी और कारिका तक पहुंच जाती है ना, काली की, ये वैसी ये कहीं पूजी गई है। तो मेरे को समझ में आ गया, तो मैंने फटाक से देखा क्या है। जिन्होंने मैसेज डाला है 100% तो नहीं, 90% श्योर होकर बता सकते हो कि इनकी फैमिली में इनके डैडी या दादा या कोई इनके पास में आ गई थी सिद्धि। ठीक है, वो थी देवी रूप में। ठीक है, तो मैं जैसा बताया मैं स्क्रीन में लेयर करके देखता हूँ। अब जिस तांत्रिक के पास ही चेक करने के लिए बाबा के पास गए होंगे, तो उन्होंने इसको बताया ये साधना करो और ये भोग चढ़ाओ, उन्होंने वो काम किया होगा। वो देवी, अभी मैं अगर हनुमान जी की साधना करता हूँ, यार हनुमान जी के लिए मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे देवी देवता है, कुल देवता, उनकी अगर मैं साधना करूँ, उनको भोग चढ़ाओ, तामसिक भोग भी चढ़ाओ, तो पूरी बॉडी उनकी नेगेटिव बड़ी होने लग जाती, काली होने लग जाती। मैंने ये देखा कि वो जो काली परछाई मेरे को दिख रही है बड़ी, उसको जब हटाया तो पीछे देवी खड़ी है। यानी हुआ क्या, इनके फादर या दादा या नाना या नानी, जो मतलब या तो इनकी मम्मी की वंशज से या डैडी के वंशज से, किसी एक के पास सिद्धि थी, वो सिद्धि आई इनके पास। तो वो जब डैडी के पास सिद्धि आई, किसी एक तांत्रिक ने बोला ये साधना करना, ऐसा करना, या कोई प्रेत का निवारण या कुछ ना कुछ तो ये काम करते थे, तो वो देवी के ऊपर पूरी तामसिक एनर्जी क्रिएट हो गई। अब इनका काम ये धाम में आए, इनकी क्रिया होगी, क्रिया से वो नेगेटिविटी हट जाएगी, और ये जो देवी है एज इट इज़ पॉजिटिव में आ जाएगी, फिर इनको मानसिक जप करना और काम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, परसों भी भैया केस लेके बैठे थे, उसके बाजू में लेफ्ट में देवता खड़ा था, लेकिन जो मूलाधार स्वादिष्ठान वाला एरिया पूरा ब्लैक था, और फिर ब्लैक को मैंने खड़ा किया तो चुड़ैल दिखाई दी। ऐसा भी होता है। तो ये एक बहुत अच्छा केस था, इसके लिए मैंने इसको कंसिडर करके वीडियो भी बना दिया। यानी ये जो है, अब ये तो डर जाएगी ऑडियो देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, लेकिन आपका काम ये है कि आप एक बार कॉल करके धाम में अपनी क्रिया करवा लेना, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत नेगेटिव एंटिटी, ये सीधा नुकसान नहीं देगी, तुमको रियलाइजेशन करवाएगी, तुमको स्क्रीन दिखाएगी, चीज़ें अपने पावर दिखाएगी, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत नेगेटिव है। ये आगे जाके तुमको नीचे पाताल तक लेके चली जाएगी। क्रिया करवाना, ये नेगेटिविटी पूरी हट जाएगी। जो देवी जो पीछे खड़ी वो आगे आ जाएगी, फिर वो राइट में अपने आप आके तुम्हारी हेल्प करना शुरू कर देगी। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे भी केस होते, मैंने बोला ना बहुत स्टडी करनी पड़ती, तब पता चलता है कि क्या है। अभी किसी और के पास गए होते तो वो बोलते थे भाई तो चुड़ैल है, या तो कोई ये तो काली की बहुत बड़ी सिद्धि है, क्योंकि उसका रूप देखने में काली की तरह ही है, ऐसा है। अब वो हटेगी तो पीछे देवी दिखाई देगी। भैया आपको तो दृष्टि ओपन है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, शिव के भूत सारी सिद्धि और देव और दूत तो बहुत सारे हैं, पर परम शिव जो मैक्स है, जो फर्स्ट है, सबसे पहले वाले शिव, उनके बारे में कुछ बताया दीजिए। जो 7 आसमान के बाद में जो निर्वाण, क्या उनको हम फर्स्ट शिव कहते हैं, जिन्हें आप अल्लाह बोलते हैं, जिन्हें महावीर निर्वाण बोलते हैं, जिन्हें बुद्धत्व बोलते हैं, जिनके सद्गुरु आदि योगी बोलते हैं, जो निराकार बोलते हैं। ऑफ कोर्स वो कंप्लीट ब्लैक है, वो कुछ भी नहीं है, ना फील किया जा सकता, ना एक्सपीरियंस किया जा सकता, ना देखा जा सकता उसको, वो निराकार है। समझ रहे हो? तो आपने जो क्वेश्चन पूछा तो वो
आंसर में कैसे बताऊँ मैं, जो मैं पिछले सारे वीडियो में बता चुका हूँ, उसको देखा नहीं जा सकता। वो एक स्टिलनेस है, वो डीप स्लीप है। जो डीप स्लीप आप जब गहरी नींद में होते हो, जब आपको सपने नहीं आ रहे, तो डीप स्लीप बताओ ज़रा कैसा एक्सपीरियंस होता है। आप नहीं बता सकते क्योंकि आप ज़ीरो पे हो ना, तो ये वो ज़ीरो है ऐसा। तो वो कोई रूप नहीं है, कोई शंकर भगवान वहाँ अल्लाह या भगवत गीता बुद्धा नहीं खड़े वहाँ पे। वो डीप स्लीप है। डीप स्लीप को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते डीप स्लीप में क्या हुआ, क्योंकि आप डीप स्लीप में, ये वो स्टेट है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी वीडियोस क्यों कम होती जा रही है? दावदार जिग्नेश, ये जिग्नेश भाई ने पूछा, मैंने बताया क्योंकि मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो गई। अभी 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाया कि मैं 2 बार थोड़ी सी शक्कर खा के आया कि मेरी शुगर लो हो गई क्योंकि इतनी एनर्जी पुल हो रही है मेरी। लेकिन कोई बात नहीं, वो आगे फिर उसका इंटू 100 होके मेरे पास रिकवरी आएगी। ठीक है, मैंने कल एक स्क्रीन शेयर की है, मैं जो लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दिया कि जो लोगों की दृष्टि खुली कि उन लोगों को सब्जेक्ट को सामने खड़ा रख के देखना, सिद्धि दिखाई देगी, प्रेत दिखाई देंगे और वगैरह। सेक्रेट ज्योमेट्री ऐसा वो सर के ऊपर दिखाई देती, प्लस माइनस, मून दिखाई देगा, सन दिखाई देगा। तो वो आपको स्टडी करनी पड़ती किस वजह से, क्योंकि वो शामिज़म रेड इंडियंस होते थे ना, उन लोगों की स्टडी में आता है सीक्रेट ज्योमेट्री का। तो मुझे भी बहुत सारी स्टडी करनी बाकी थी भाई, लेकिन अभी क्या करें, अभी अपना वीडियो बनाना शुरू कर। मैंने सोचा था उस लेवल पे पहुंचूंगा तब बनाऊंगा, लेकिन ये तो ऐसा है कि आप लोगों के सवाल आते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें दिखती है तो बता देता हूँ। किसी ने बोला था राधा स्वामी बीस के जो फादर या ग्रैंड फादर है उनको देख लेना, तो मैं उनको देख चुका था। मैंने आपने राधा स्वामी बीस पूछे तब भी मैंने देख लिया था उनकी बॉडी है, और उसके ऊपर जो कमल है और वो 2 लाइट घूमती है, अंदर सरस्वती माता बैठी है गुरु जी के। उनके पितर बहुत बड़े किंग राजा, सफ़ेद कलर की शेरवानी, बहुत बड़ी पगड़ी है, हीरे लगे हुए उसके गले में, उनके गले में पगड़ी के ऊपर हीरे लगे हुए, और एकदम मतलब ज़बरदस्त पूरी लाइट के साथ खड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति के थ्रू, साधना के थ्रू नहीं, भक्ति के थ्रू, ध्यान के थ्रू लोगों की इतनी दुआ कमाई है कि उनकी शक्ति और उनके पितर इतने पावरफुल हो गए। समझ गए? वो जाप करते हैं कि क्या करते हैं मुझे पता नहीं, ध्यान करते, जाप भी बॉडी में, ऑरा भी बहुत स्ट्रांग है पूरा वाइट लाइट का। ठीक है, और पितर भी बहुत स्ट्रांग खड़े हुए। तो ये राधा स्वामी बीज जो है उनके बारे में मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल। लेकिन वो फर्स्ट डायमेंशन तक की यूज़ में। हाँ भाई, हाँ वो बात अलग है कि ये भगवान नहीं करे जब चले आएंगे तो इनके पितर इनको साइड में खड़ा कर देंगे या आगे लेके चले जाएंगे, तो वो उस लेवल पे तो पहुंच चुके। पितर तो 7वें आसमान के ऊपर निकल गया, वो क्या बोलते हैं, भक्ति की और दुआ से। जो गुरु है उनको इतनी दुआ मिली कि वो पितर अभी भी जो स्पीच देते, उनकी मदद करते। सरस्वती माता को लिटरली सर पे बिठा दिया गया ज्ञान के लिए, लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, ध्यान करने के लिए, जो भी पावर है उनके। प्लस ये कल को जाएंगे तो पितर सीधा इनको 7वें आसमान के ऊपर लेके चले आएंगे। उनकी जगह 7वें आसमान के ऊपर बन गई, मगर वो नीचे अभी ये लोक सेवा के काम में अपने फैमिली की, वंशज की मदद कर रहे हैं। अभी इनके बाद जो इनका बेटा होगा उसको भी फिर वही, मतलब अभी 2 होंगे, 4 होंगे, कौन होंगे मेरे को पता नहीं, उसमें से कोई 1 या 2 को ये शक्ति प्रदान होगी, फिर वो जैसे स्पिरिचुअलिटी में लगेंगे तो वो काम होगी। ये उस लेवल पे पहुंच गए कि कितने भी बुरे काम करेंगे इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं बुरे काम करें, मेरा बोलने का मतलब है कि ये उस लेवल पे पहुंच गए ना, जैसे गुरु हो जाता है इंसान तो वो बुरे कर्म भी करेगा तो भगवान उसको माफ़ कर देता है। कंट्रोवर्शियल है, ऐसा नहीं बुरे कर्म करेगा तो उसको कर्म लागू होते हैं, लेकिन ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। लेकिन गुरु को बहुत सारी जगह पे माफ़ी है, क्योंकि भगवान को मालूम है ना ये तो माया है, इसने तो जन्नत स्वर्ग मिल गया, इसको तो मेरी प्राप्ति कर लिया है, तो माया में थोड़ा खेल के भी आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये राधा स्वामी बीस का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बता दिया कि वो जो गुरु है, अभी उनके फादर या ग्रैंड फादर मेरे को पता नहीं, पितरों में से पहले दूसरे, शायद ग्रैंड फादर ही है क्योंकि दूसरी पीढ़ी पे खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो सकता है। तो इतना देख लिया, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मेरे को सब्जेक्ट की स्टडी मिल गई, समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। तो अब आप सोचेंगे कि ये हमारा सबका निवारण करेंगे, तो वो आपकी नॉलेज कहाँ है वो मेरे को पता नहीं। इनकी फैमिली पहुँच गई, ये ज्ञान दे रहे, ठीक है, टीचर है, टीचर स्कूल में पढ़ा रही है। अब वो टीचर की पढ़ाई के बाद कौन फर्स्ट आता है, कौन फेल होता है, कौन इंजीनियर बनता है, कौन डॉक्टर बनता है, कौन गैंगस्टर बनता है, तो टीचर का कसूर नहीं है, टीचर सबको ज्ञान दे रहा है। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है उनकी पढ़ाई का है, वो कहाँ पहुँचते हैं। तो राधा स्वामी बीस वाले जो गुरु जी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, उनके पीछे तो एनर्जी खड़ी है। अब वो सीखने के बाद आप क्या करते हो अपनी लाइफ में और उससे आप कहाँ पहुँचते हो, उससे उनका और आपका लेना देना नहीं है, ऐसा है। ठीक है,
भैया आप जीसस के बारे में कुछ बता सकते हो? बताइए। लोगों को ठीक करना, अंधों को दिखाई देना, लोगों को चलना, सब लोग जीसस की मीटिंग में ठीक होते हैं। ये जीसस चमत्कार कैसे होता है, प्लीज़ बताइए। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, भैया भी बता चुके हैं कि ये लोग वही बीमारी को ठीक कर सकते हैं जिनको प्रेत है। जिसको प्रेत के कारण दिखाई नहीं दे रहा, बोल नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो वो प्रेत निकल जाता है तो बंदा बोलना सीखने लग जाता है। रही बात लंगड़ों को चला देते, पैरालिसिस वाला बंदा उठ के चल जाता है। भाई मैं एक ही क्वेश्चन करूँगा आपको, आप समझदार हो ना। मान लो मेरे पास ये शक्ति आ जाती है, ठीक है, कि मैं अंधों को आंखें मिल जाए, गूंगों को बोलना सिखा दूँ, बहरों को सुनना सिखा दूँ। अगर मेरे पास ये शक्ति आ जाती है तो मैं सीधा हॉस्पिटल नहीं चल जाऊँगा जहाँ पे सबका इलाज होता है, या हम लोग एक सेमिनार कर ले हुए कि भाई ये फलाना डेज पे सारे जितने लोग हैं उन लोग एक साथ आए और उन लोग इलाज कर दे। नहीं। और अगर ऐसा एनर्जी के थ्रू होता तो सबके सब अंधे ठीक हो जाना चाहिए होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसको ये लोग भी प्रेत ही निकालते हैं, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हो कि ये जीसस के नाम पे काम कर रहे हैं, मगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि जीसस के नाम पे जो पीछे जो एनर्जी खड़ी है वो काम कर रही है। तो मेरे को भी बहुत इच्छा थी, मैं भी मतलब जीसस क्राइस्ट को मेरी मम्मी क्रिश्चियन है, ठीक है, तो मेरे डैडी मुस्लिम पठान, हम लोग पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरी मम्मी क्रिश्चियन है, तो मैं बचपन से उसकी भी स्टडी मेरे पास, भाई मेरे अंदर बहुत सारा चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये चीज़ को मैं बहुत डिज़ायरफुली संकल्प लेके मैंने ट्राई किया है कि जीसस क्राइस्ट की कोई पावर मिल जाए जिससे अंधे की आँख आ जाए, बोलने लग जाए, बेचारा जिसको सुनाई नहीं देता वो हो जाए। लेकिन वो प्रेत का ही निवारण करते थे, जिनको प्रेत के कारण प्रॉब्लम नहीं दिखती थी वो वही उसी को ठीक करते थे। अब उस वक्त एज अ पैगंबर गॉड के सन थे और उनके साथ में होली स्पिरिट थी। अब होली स्पिरिट तो अपने को पता है क्या है, कौन से डायमेंशन से कौन आगे कौन मदद कर रहा है। तो उस लेवल पे उसने अंधे को भी जीसस क्राइस्ट ने आंखें दे दी, वो मुझे पता नहीं। लेकिन जो आप जिसकी बात कर रहे हो, जो ये वो सेमिनार में जो चलता है, बहुत अंदर तक मैंने ये भी देखा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई ये सब निर्मल बाबा पता है ना, मेरा भाई खुद गया है, 6,000 रुपये मिलता था एक सीट का। तुमको आके खाली इतना बोलना है, जब से मैं आपके पास से जुड़ा हूँ मेरे सारे काम होने लग गए। तो मुझे 6,000 रुपये मिलता था, किसी को 2,000 मिलता था, ऐसा है। तो बहुत सारी झूठी बात भी होती है, बहुत सारी सही बात भी होती है। बहुत सारे लोग एनर्जी को यूज़ करके भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सर कोई सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड है जिससे पता चल जाए कि हमारे पास कोई सिद्धि देव शक्ति है या नहीं? ध्यान करते वक्त खुद को देखने की कोशिश करना। जब ध्यान में बैठोगे तो ऐसा देखना तुम सामने खड़े और तुम खुद की बॉडी को देख रहे हो। घड़ी घड़ी तुम्हारा कंसंट्रेशन टूटेगा। इसके लिए तराटक की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मोमबत्ती पे नहीं डॉट पे। जब इस लेवल पे पहुँच जाओ कि आधे एक घंटे तक डॉट को देख सको और आँख के एक बार भी नहीं झपके, तब आँख बंद करके खुद को देखने की कोशिश करना। अपने अंदर ऐसा बोलना कि मेरी जो भी शक्ति है, सिद्धि है, मेरे पास अगर कोई भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है तो मुझे दर्शन दो। इसका संकल्प लेना। 2, 5, 10 दिन के अंदर दिखाई देगा। कोई ना कोई राइट में, लेफ्ट में खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, इधर खड़ा है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे देगा, तो पता चल जाएगा ये कोई सिद्धि है, ठीक है। मानसिक जाप में बैठे बैठे नींद से बॉडी हिल जा रही है। पहले पूजा करते थे, मंदिर में बैठे रहने से आईब्रोज में बीच खिंचाव वाइब्रेशन होता था, वो होना बंद हो गया। भाई सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं दे चुका हूँ। वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, ये थोड़ा थोड़ा खिंचाव होता है, झोंके लगते हैं, बॉडी हिल जाती है, वो होता है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। भैया जब भी आपकी वीडियो सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ बातों पर बॉडी में वाइब्रेशन ज़रूर होती है। सभी वीडियो में हुआ है ये मेरे साथ। आप धाम की बात बताते हो या अपने एक्सपीरियंस की? जैसा कि मैंने बताया, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे आजू बाजू मेरी शक्ति खड़ी होती। काफ़ी लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा है। अभी हमारी एक डॉक्टर है, डॉक्टर आराधना, धाम से जुड़े, उनको वहाँ से किसी ने मेरा नंबर दिया था धाम का। उन्होंने मेरे को पूछे कि ऐसा ऐसा है। मैंने सबसे पहले ये पूछा, आपकी दृष्टि को लिया, मुझे चेक करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि मेरे पीछे उस वक्त कौन कौन खड़ा था। तो ऐसी बात होती है, वो मतलब उनकी भी दृष्टि बहुत अच्छी है। तो जब आप मुझे वीडियो में देख रहे हो एट दिस टाइम, मेरे पीछे सिद्धियाँ खड़ी है, मेरे पीछे आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें खड़ी हैं। आपके शरीर के अंदर अगर कोई प्रेत होगा, कोई सिद्धि होगी, तो वो वाइब्रेट करेगी, आपको साइन देगी, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई ये बंदा बात कर रहा है। तो आप दूसरे गुरुओं को भी देखोगे तो उनके पीछे भी शक्तियाँ खड़ी रहती है जब वो स्पीच दे रहे होते तो, और बहुत बड़े लेवल पे खड़ी होती है, आसमान तक दिखाई देती है। जब सदगुरु बैठते 10 लाख के बीच में, तो सदगुरु के पीछे आसमान तक कौन खड़ा रहता है वो हमने देखा है। तो सब उनको देख के अट्रैक्ट होते रहते हैं।
तो जो आप देख रहे हो आँख से, आपकी आत्मा मुझे देख रही है, आपके साथ में जो प्रेत है वो भी खड़े रह के देख रहे हैं, तो वो डरना शुरू हो जाते हैं। सिद्धियाँ वाइब्रेशन देगी, पितर देंगे वाइब्रेशन दे देंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि अपना क्या लेवल है। भाई अपन अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन भैया जी सम पीपल आर स्टार्टेड हैविंग एक्सपीरियंस, आई डेंट फील एनीथिंग टिल नाउ, इज देयर एनी इशू। इनका ऐसा कहना है कि बहुत सारे लोग कमेंट में डाल रहे हैं कि हमको वाइब्रेशन हो रही है, झटके लग रहे हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है, मेरे को कोई फील नहीं आता, मेरी कमी तो नहीं है। नहीं भाई, मेरे को भी कभी कोई झटके वटके नहीं लगते थे, कभी मैंने फील नहीं किया कि मेरी कुंडली ऊपर उठ रही है, मेरी पीठ के पीछे गर्म हो रहा है, वो ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ। जब मेरी बिगिनिंग थी वो एक फील हुआ था जब मैं निर्मला माता को खुद से याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ कि आज अपन शक्तिपात करवाएंगे, तो मैं निर्मला माता को बोलता हूँ मुझे आकर शक्तिपात करो। 2 मिनट में सूक्ष्म रूप निर्मला माता का आता है, सर पे हाथ रखती है, कभी कभी मेरे सामने बैठी रहती है और वो अपने आप विंग 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 ऐसा 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 लगता है कि 2-3 चीज़ मेरे बॉडी के अंदर घूमते हुए ऊपर नीचे जा रही है। तो ये मैं फील कर लेता हूँ। तो कोई बात नहीं, होता है किसी किसी को भाई। करीम नहीं, मुझे ये बताओ कि करीम भाई मुझे ये बताओ कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, उसकी सब पूजा करते क्या है, सच के क्या, प्लीज़ बताइए। भाई कोई शिवलिंग नहीं है, और अगर तुम उसको शिवलिंग मांगते हो तो फिर मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, अगर वो ये मानते हैं कि जो काबे के जो कॉर्नर पे जो वो पत्थर है हजर अस्वद, वो टूट गया था, तोड़ दिया गया था, उसके 8 टुकड़े, वो 8 टुकड़े को एक केमिकल के थ्रू छिटकाया हुआ है, लोग उसको चूमते। अगर आप लोग ये मानते हैं कि वो शिवलिंग है, तो वो आप लोग सबकी बात सच है। अगर उसको शिवलिंग मान लो और सब लोग मुसलमान में कन्वर्ट हो गए, सब लोग काबा जाके आप लोग दर्शन कर लो। शिवलिंग नहीं है भाई, कोई पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और कोई पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना। मानोगे तो हर ईश्वर, हर सब कुछ, सब चीज़ में ईश्वर है। ऐसा कुछ नहीं है कि पत्थर में शिवलिंग है। अगर आप ये तुम्हारी मान्यता ये है कि सारे मुसलमान शंकर की शिवलिंग की पूजा करते हैं, शंकर भगवान वो शिवलिंग है, और सारे मुसलमान उनकी पूजा कर रहे हैं और वो नाम अल्लाह का ले रहे, और आपको ये बात फील करके अगर संतुष्टि मिल जाती है तो आपके लिए ये बात सही है। दूसरा भाई जो ये सोचता है कि नहीं भाई, ब्रह्मांड में जितने भी शिवलिंग हैं वो सब में अल्लाह बैठा है और ये लोग अल्लाह की ही पूजा करते, तो भाई तुम्हारे लिए वो भी सही है। दूसरों को देख के अपने में अगर कोई बदलाव ला सकते हो अच्छे के लिए, तो वो तुम्हारे लिए फिर सत्य है। फिर शंकर भगवान रोज़ नमाज भी पढ़ के जाते काबे के अंदर, अगर आप ये सोचते हो तो। ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है भाई। अगर आप अच्छी सीख लेना चाहते हो तो फिर वो शिवलिंग है, और जो ये सोचता है कि सारे शिवलिंग में अल्लाह है, तो वो भी सोच ले, इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं। मगर सीखने के बाद, मालूम होने के बाद तुम्हारे पे क्या डिपेंड करता है। तुम अपने आप को बड़ा समझते हो कि भाई मुसलमान भी शिव की पूजा करते हैं, जाहिल इनको पता नहीं, मगर तुम में तो ईगो आ गया ये जानने के बाद कि भाई हाँ ये तो हमारे शिव जी है। तो फिर वो मुसलमान जो 5 टाइम नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, वहाँ पे गोल गोल घूम के, परिक्रमा करके तुम्हारे से ज़्यादा सवाब कमा रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो ईगो है, भाई ये लोग तो शंकर भगवान की पूजा करते, हम भी करते। तुम में तो ईगो आ गया और वो सजदे किए जा रहे हैं, और तुम्हारे दिल में ऐसा है कि अरे भाई वो तो शंकर भगवान की पूजा करते, जाहिल है, उनको पता नहीं, वो लोग जिसको अल्लाह बोलते हो शिव जी। मैं तो सारे वीडियो में यही बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिल में ये क्वेश्चन है। वो ही तो ईगो है, उसी को तो मारना है भाई, समझे। शैतान से लोग डरते हैं, शैतान में क्या था? शैतान में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको ईश्वर से जुदा कर दी? ईगो था ना। तो शैतान से डरना चाहिए कि ईगो से डरना चाहिए? समझ रहे हो? आप लोग शैतान से डर रहे हो, आपको डरना चाहिए ईगो से। लोग मानसिक जप करते हैं, लेकिन शाम में साथ में रोटी बनाते वक्त एक दूसरे की सास बहू, दूसरे घरों की बुराइयाँ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आदमी लोग भी करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, साले का इतना काम चल रहा है। औरतें भी करती, वो ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर सोचते हैं कि मानसिक जप से प्रेत क्यों नहीं कट रहा है। बहुत सारे लोगों को काम वासना बहुत ज़्यादा है, आदमी को भी औरत को भी पता चल जाता है, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन ईश्वर का नाम ले रहे हो और बाद में तुम्हारी काम वासना भी उतनी की उतनी है। फिर तुम सोचते हो कि भाई प्रेत क्यों नहीं कट रहा है। अरे यही तो वो जगह है, तुम्हारा काम, तुम्हारा मोह, तुम्हारा लोभ, जो भैया बताते हैं जो 7 सिंस है, यही तो वो जगह है जहाँ प्रेत बैठता है। तुम उस जगह को जितना बड़ा बनाओगे, वो प्रेत उतने ज़्यादा बैठेंगे। उस जगह को छोटा करना है। छोटा कैसे करना है? उन ख्यालों को, वो एक गार्डन की तरह, वो तुम्हारे ख्यालों से ग्रो होता है। तुमको उसको जब सोचोगे नहीं तो ग्रो नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये काम करना है भाई।
तो शंकर भगवान का वो शिवलिंग अगर आप चाहते हो कि वो आप शंकर भगवान, तो आप कन्वर्ट होके मुस्लिम बन सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता अपना धर्म चेंज करने के लिए। और अगर आपने अपना ग्रंथ पढ़ लिया होता, शिव पुराण पढ़ लिए होते, उपनिषद वेद थोड़े से पढ़े होते, भगवत गीता पढ़ ली होती, तो आपको ये समझ में आया था कि शिव कोई पत्थर में नहीं है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। शिव बहुत ऊंचे, उनको किसी पत्थर में रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये गूगल जैसा है, आप अपने मोबाइल में गूगल देख रहे हो तो आपको लगता है यही हो, ठीक है, वो गूगल कहीं और ही बैठा है, वो ईश्वर कहीं और ही बैठा है, लेकिन तुम उनको शंकर भगवान को शिवलिंग में पूछ रहे हो, शंकर भगवान की मूर्ति में पूछ रहे हो, रुद्राक्ष में पूछ रहे हो, और वो खुद बोल रहा है मैं ऊपर बैठा हूँ, लेकिन तुमने मोबाइल लैपटॉप के अलावा कुछ देखा नहीं, तो तुमको लगता है गूगल तो ये। कोई तुमको पूछेगा गूगल क्या है, मोबाइल निकाल के फ़ोटो दिखा दोगे। अरे वो कोई और है भाई, उसका सर्वर रूम कहीं और ही है, और उसका सर्वर रूम सिटी की जितना बड़ा है। सब गहरी बात है, कोई बात नहीं। इसके लिए बोलता हूँ अपने अपने धर्म की किताब पढ़ो, सारे सवालों के जवाब उसमें दिए हुए। जब वो समझ में आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, सवाल आते तो जिसको जिज्ञासा होती है उससे कोई आंसर मिलता है, कोई गलत बात नहीं है। भैया जब ध्यान करता हूँ तो 20 मिनट बाद कोई शक्ति आती है, फिर एकदम से जकड़ लेती है, कुछ भी हाथ पैर नहीं हिलते। योगेश कुमार, मैंने पिछले वीडियो में सब चीज़ों की क्वेश्चन आंसर दे दिया, लेकिन एक थोड़ा आपका सेपरेट था कि हाथ पैर जकड़ लेते हैं। ये सिद्धियों में भी होता है, प्रेत में भी होता है, और पितरों पे भी होता है कि अगर आपके पितर साधना करते थे और वो पितर आपके अंदर बॉडी के अंदर आ रहे, बॉडी के अंदर पितर तब आते जब आप उसको पुकारो या किसी तांत्रिक ने आप पे क्रिया कर दी। अब वो साधना करने वाले टाइप के थे, अब आप ध्यान में बैठे हो तो उनकी आत्मा उनकी वो आ जाती है बॉडी में, तो आपकी बॉडी जकड़ जाती है। ठीक है, तो वो तो स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा। करीम खान जी, ज्वाला माता के मंदिर में जो ज्योति अपने आप जलती है उसके ऊपर कुछ बताए। भाई बुरा मत मानना, ज्वाला माता हमारी भी माता है, हम भी उनको मानते हैं। मैंने स्टडी की थी उसके ऊपर, मेरे को कोई सूक्ष्म चीज़ दिखी नहीं। ज्वाला माता, जो ज्वाला जल रही है पीछे मूर्ति, उनके पीछे माता का एक अलग रूप है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। वो पूरा मंदिर अगर भूकंप आके साफ भी हो जाएगा ना, तो भी वो छवि दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ लोग पूज रहे। जब मैं उनको हटाता हूँ ना देखने के लिए, तो फिर वो ज्वाला की कोई आइडेंटिटी नहीं दिखती। और अगर आप गूगल पे स्टडी करोगे तो ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे से ज़मीन के अंदर से गैस निकलती है, और वो ज़मीन के अंदर हज़ारों टन या जो भी गैस जमा है उसकी लीकेज बहुत पतली रहती है, बाल बराबर। तो वो आप माचिस जलाओगे तो उधर आग जलती है। इसी दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आग जलती रहती है, वहाँ पे माचिस लगाते आग जलती रहती है, बुझती नहीं, फिर हवा से 2 घंटे 4 घंटे या 2 5 10 दिन में बुझ जाएगी, फिर चल जाती है, ऐसा है। तो बाकी मेरे को ऐसी कोई स्पेशल चीज़ उनमें दिखी नहीं, और वो ज़मीन के अंदर गैस होने की वजह से बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी ये चीज़ आप गूगल पे देख लोगे तो मिल जाएगा। करीम भाई, हमने यूट्यूब में ही देखा और सुना था कि आप जिन देवी देवताओं के जाप कर रहे हो, उनके जाप करने के बाद उस जाप को आपने समर्पित कर दो, उसका आंसर मैंने दे दिया हो। ठीक है भैया। प्रीतम भैया ने एक बार मेरे सामने एक व्यक्ति को चेक किया था, तो वो पूजा पाठ जाप बहुत करता था, पर उसके गोले नहीं बने थे और उसका ऑरा भी नहीं बना था। पूजा पाठ जाप करने से गोला ऑरा नहीं बनता है, बनता है, उसका लेवल अलग होता है। जब लोगों के लिए, जब इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो तो वो सिर्फ सवाब की तरह आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, वो यूटिलाइज़ करने के लिए नहीं मिलता है। प्रीतम भैया ने उसको बताया कि वो बहुत सारे अलग अलग जाप करता है, इसलिए ऐसा है। हाँ, तो बहुत सारे अलग अलग जाप करने से आपको आशीर्वाद मिलता है। सिद्धि और दृष्टि साधना है, वो नहीं बनती है। आप अपने जाप, अपनी भक्ति से एक स्वर्ग में जगह पा सकते हो, अपने निवारण कर सकते हो। दूसरा, उनको मटेरियल डिज़ायर जीते जी उसका फ़ायदा ले सकते हो। साधना वो है, दृष्टि और सिद्धि वो है कि आप जीते जी काम कर रहे हो ताकि आप लोगों के लिए काम करें और लोगों का भला हो, उससे आपको दुआ लगे और आप आगे बढ़ो। लेकिन वो आपको लेके मटेरियल डिज़ायर पे आती है। फिर फॉर अ टाइमिंग, जैसे मैं आज फ्री में सेवा कर रहा हूँ, कल हो सकता है मैं जब धाम खोल दूँ तो मेरे को धाम में एक्सपेंस लगे, तो मेरे को लोगों से पैसा लेना पड़े। फिर आप बोले हाँ भाई पहले फ्री में करता तब पैसे के लिए कर रहा है। मेरे को खुद को लालच आ जाए, मैं देखूँगा भाई दिन भर में तो 1000 लोग आते हैं, चलो मैं इनसे पैसा कमाता हूँ। अब सब भैया जैसे नहीं होते ना भाई, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, तो मैं हो सकता है कल को मैं बोलूँ कि हाँ भाई चलो 10,000 रुपये फ़ीस है, तो जिसको दृष्टि खोलनी है उससे 10,000 रुपये फ़ीस भी मैं ले लूँ, तो वो फिर वो मटेरियल डिज़ायर में आना शुरू हो गया, ऐसा होता है। ठीक है,
इस पर थोड़ा ज्ञान दीजिए, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं के एक साथ ही पूजते हैं। कोई गलत बात नहीं है भाई, बस उसको पूजने के लिए कुछ ये इच्छा मत करो कि मुझे कुछ मिले जीते ही। और जब ये इच्छा करके पूजोगे तो फिर वो इच्छा से पूरा भी होगा। तुमको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, सिद्धि के लिए कर रहा हूँ, दृष्टि के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है भाई, 30 मिनट हो गए, इसको सेकंड में लेना पड़ेगा। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट है अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो यही क्वेश्चन जो लास्ट वाला था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि कुल देवता मतलब इस पे थोड़ा ज्ञान दीजिए, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवता को एक साथ ही पूजते हैं। जैसे मैं खुद भी पूजा करते वक्त अपने कुल देवता का पाठ, गुरु मंत्र, कुल देवी का पाठ सभी नित्य करता हूँ। तो क्या अलग दो देवी देवताओं के जाप एक साथ करने से नुकसान होता है? नुकसान नहीं होता है, ठीक है। क्या कई सारे मंत्र या जाप एक साथ करने से ऊर्जा में मिलावट हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, ये आपको आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद क्या होगा? मरने के बाद में आपको आगे बढ़ जाओगे, ऊपर के डायमेंशन पे जा पाओगे। अगर आप चाहते हो कि यार हिंदू धर्म में ना बहुत कॉम्प्लिकेशन है, आप लोगों को लगता है हर देवी देवता अलग है, हर लोगों का अलग अलग हिसाब है, तो आप उनको अलग अलग तरीके से पूछते हो और फिर सोचते हो कि कुछ मिल नहीं रहा है। एक ईश्वर को पूछो ना, सब मिलते हैं भाई। मैं तो छोड़ दो, मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ, लेकिन जब एक ईश्वर को पूछते हो ना, उसका कोई नाम नहीं है। जब उसको पूजने निकलते तो रास्ते में सारे देवी देवता मिलते हैं। भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, अगर मैं तुम लोगों को कुल देवता का सच बता दूँ ना, तुम लोगों का मेरे पे से विश्वास उड़ जाएगा, ठीक है। अलग अलग पिछले राजा महाराजा लोग ने, ये सब एलियन बॉडी ही थे। अब आप कुल देवता बोल दो, देवता बोल दो, अरबी में उसको जिन बोल दो, लेकिन सारे अग्नि तत्व ही थे। इनको पूजा गया, इनकी ये देवता के रूप में ज़मीन पर आए, इन्होंने आर्मी को लड़ने में मदद की। ये लोग ऑलरेडी मीटिंग करके ऊपर से 2 आए थे, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। ये वाले ने बोला कि मैं आर्मी वॉर जीताऊँगा, भिड़िया। यहाँ के लोग भिड़ गए, यहाँ के लोग हार गए वॉर, यहाँ के लोग जीत गए। अब इन लोग ने उसको पूजना शुरू कर दिया। फिर ये वाले देवता ने इनको बोला कि अब मैं जीताऊँगा, तुम लोग करो। फिर ये दोबारा वॉर हुई, तो फिर ये जीत गए, अब ये हार गए। तो इन्होंने और भोग चढ़ाए और पूजा की। फिर इनके साथ में 2-3 आर्मी और जुड़ गई। फिर ये लोगों ने मिलकर इस पर हमला किया, ये ख़त्म हो गए। फिर ये लोग भी इनसे जुड़ गए। फिर ये सारे देवी देवता, ये कुल देवता की शुरुआत यहाँ से हुई। तो ये जो छोटे छोटे हर गांव में जो कुल देवता के एक कुल के एक देवता है ना, यानी वो कुल, वो समाज, वो कम्युनिटी वाले लोगों के वो देवता थे। ऐसे बहुत सारे भाई, अभी बोलूँगा तो फिर ऐसा होगा कि साला ये कौन नया नास्तिक आया, सब भगवान लोगों को एलियन बोलता है। आप संस्कृत भाषा के हिसाब से उनको देवी देवता बोल दो, अरबी में जिन बोल दो, अग्नि तत्व के हिसाब से साइंटिस्ट लोग एलियन बोलते हुए, लेकिन नहीं मानते हुए भी शुरुआत वहीं से हुई है। आज वो कुल देवता को पूजने वाले 10,000 थे, तब उतना भोग, उतनी सब कुछ चीज़ें उसको चढ़ती थी। फिर 1000 हो गए, 500 हो गए, 100 हो गए, 10 हो गए। अभी समझ रहे हो? अब अलग अलग जगह पे 10 लोग पूजे जा रहे हैं। तो कोई भोग चढ़ा रहा है, कोई नहीं चढ़ा रहा है, कोई एक बार मंदिर में जाता है, कोई एक दिया जला लेता है। तो उस वो लेवल की जो एनर्जी पहले उन लोग क्या बोलते हैं क्रिएट करते थे, उतना भोग चढ़ाते थे, तो उन लोग उतना काम भी करते थे। जैसे अल्लाह ताला ने बताया है कि हम लोग ईमान वालों के साथ में जब वॉर होता था, ऐसा करते कि ये ईमान वाले हैं और ये बगैर ईमान के, ये बिलीवर्स है, ये नॉन बिलीवर्स है। तो बिलीवर्स के आगे हम ऐसी स्क्रीन खड़ी कर देते जिससे ये लोग आधे दिखाई दे। अगर ये 100 है और ये भी 100 है तो ये 50 दिखाई देंगे। और नॉन बिलीवर्स के सामने ऐसी स्क्रीन खड़ी कर देते कि बिलीवर्स डबल दिखाई दे, 200, ताकि ये लोग डर जाए कि ये लोग तो 200 हम कैसे जीतेंगे। ये कैसे होता था? एलियन सोल आते थे, ठीक है। अल्लाह ताला का फरमान आ गया, फरिश्ता आ गया। फरिश्ता क्या करता था? इंसान के रूप में 100 जन के पीछे 100 और खड़े कर देता था, हर इंसान के पीछे एक खड़ा होता था, तो यहाँ 200 दिखाई देते थे। वही ये जो 100 ऑलरेडी खड़े, इन लोगों के विजन में ऐसा डलता था कि ये जो 100 है इनकी जगह 50 ही खड़े। तो यही फरिश्ता, देवी देवता, यही सारी चीज़ें काम करते थे भाई। तो वो कुल देवता और वगैरह वगैरह जब बोल रहे हो ना, वो सबके यही काम थे। और इन सेपरेट में आप लेयर्स में नीचे ही हैं कुल देवता, 2nd डायमेंशन 3rd डायमेंशन तक है देवता, देवी देवता। अभी वो बहुत, हनुमान जी तो अलग अलग 7 डायमेंशन है और ऐसे हज़ारों करोड़ डायमेंशन है। तो वो तो ट्रैवल करते रहते। तो वो डिपेंड करता है कौन कितने लाखों सालों से पूजा जा रहा है। जो जितना ज़्यादा पुराना है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है, बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा है, आप उनकी नॉलेज, इसके लिए तो बोलते हैं हिस्ट्री में जाओ, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आपको उस ईश्वर की पता चल गई और फिर उसका ध्यान करने लगोगे तो डायरेक्ट उसकी एनर्जी को पुल कर लोगे देवी देवता की मदद से। ये फ़ोन तो चाहिए ही आपको, लेकिन इससे प्राइम मिनिस्टर का भी नंबर लग सकता है और हवलदार का भी, प्यून का भी। अब आप किसका नंबर लगा रहे हो इसको यूज़ करके, वो आपके ऊपर है।
मैं ये नहीं बोलता कुल देवता बहुत छोटे, लेकिन आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कुल देवता सबसे छोटी कैटेगरी है, ठीक है। अब हज़ारों लाखों लोग मान रहे हैं और उनके कुल देवता है वो, फिर वो महाकाली के अवतार है, वहाँ तक नहीं जाना, वो कॉम्प्लिकेटेड करोगे। मैं गूगल का एग्जांपल दे रहा हूँ सर्वर से, और तुम मोबाइल में भगवान को पूछ रहे हो, तो जाएगा गूगल तो सर्वर रूम से ही है, इसी के थ्रू जाएगा। लेकिन वही मोबाइल से पीएम को भी फ़ोन लगा सकते हो, हवलदार से भी। तुम अपनी आत्मा को ध्यान करके एनर्जी कोई भी डायमेंशन से पुल कर सकते हो, ऐसा है। अब जिसकी पहुंच हवलदार तक है तो वहीं तक पहुंचेगा। अभी हवलदार को पहुंच के भी फिर आईपीएस का नंबर लेके आईपीएस से कमिश्नर, कमिश्नर से फिर सीएम, होम मिनिस्टर, पीएम, ऐसा भी तो जाया जा सकता है ना। तो ये देवी देवता हमको वो रास्ता दिखाते हैं। अपनी लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि अपन ये काम कर पाए, तो डायरेक्ट पीएम के पास रोज़ बैठ जाओगे। उतने लेवल का होना चाहिए जब पीएम तुमको अंदर बुलाए, नहीं तो तुम रोज़ आओगे 5 साल तक बाहर बैठे ही रहोगे। लेकिन भाई जिस दिन पीएम से अपॉइंटमेंट हो गया ना, भले से 2-5 साल मेहनत करने पड़े। अब कोई डायरेक्ट बाहर बाहर से आ सकता है सबसे मिलके, या तो कोई डायरेक्ट बैठ सकता है। किसी एक दिन तो मोदी जी की तुम पे नज़र जाएगी कि भाई ये बैठा क्यों है यहाँ पे, हो सकता काम हो जाए। जय शनिदेव करीम भाई, भगवान के 108 नाम का जाप, चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा एक्सेट्रा, सुंदरकांड का पाठ या किसी और स्त्रोत का या पाठ करते वक्त भी क्या मानसिक जाप करना है, और क्या इन सब का जाप करने से भी ऑरा बनता है? भाई अगर तुमने मानसिक भगवत गीता पढ़ ली तो तुमको मानसिक जाप की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप भगवत गीता ले लो, कुरान ले लो, मन के अंदर पढ़ो, बिना मुँह खोले, बगैर ज़बान हिलाए मन के अंदर पढ़ते रहो। बहुत एनर्जी पुल होती है, बहुत सारे फरिश्ते, देवी दूत आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे भी मानसिक जाप का ही प्रोसेस होता है। मानसिक जाप ऐसा क्योंकि मानसिक जाप को आप एक ही जाप को कंटिन्यू पढ़ के सिद्ध कर लेते हो, फिर आप हर काम में उसको यूज़ कर सको। अब हर काम करने के लिए आप ये सोच लो कि मेरी भगवत गीता है तो मैं इसको मानसिक जाप करके लोगों के लिए पढ़ना शुरू कर दूँगा, तो उससे भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं मंत्र से ही हो भाई, बगैर मंत्र की भी तो साधना होती है। मेडिटेशन के थ्रू ध्यान करके भगवान की प्राप्ति होती है। भैया स्फाटिक वाइट माला के बारे में कुछ बताइए, कौन सी माला है जिससे जाप भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के भी काम आएगी? प्रोटेक्शन भी हो सकती है, प्रोटेक्शन के लिए गले में भी पहन सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरी बहन है ना कि भाई है शायद मयूर, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुमको प्रोटेक्ट कर सके। कोई माला कुछ नहीं भाई। भगवान की मूर्ति भी गले में लटका के घूमोगे तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात को समझो, जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ कि मंत्र सिद्ध करना है, मंत्र से सब काम होते हैं। अब जो वो मंत्र जिस किताब में लिखा है, उस किताब को गले में लटकाने से तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो जाएगी। एक पेन ड्राइव में कुरान, भगवत गीता, उपनिषद, बाइबल, वेद, सारी बुक्स को अपन डाउनलोड कर लेते और फिर उसको गले में पहन लेते, तो उसकी जैसी तो कोई सुरक्षा ही नहीं हुई। ऐसा नहीं होता। मंत्र के उच्चारण, मंत्र को एक आत्मा बताया गया है, जब तुम कंटिन्यू उसका उच्चारण करते हो वो आत्मा क्रिएट हो जाती है। फिर उस आत्मा को तुम हवन दे के, अग्नि तत्व दे के बॉडी तैयार करते हो, बॉडी तैयार होकर तुम्हारा काम करने लगती है। ऐसा है। तो माला पहनने से ऐसा नहीं होगा कि तुम भैया एक बात प्लीज़, मुझे ध्यान में बैठ के बाद पर्पल कलर की बॉल नज़र आती है। गुड, कोई बात नहीं, होता है, अलग अलग कलर की दिखाई देती है। भैया क्या, अच्छा ये अपने भैया क्या बेहद की परम महाशांति मंत्र मन में बोलने का से दृष्टि खुल सकती है? देखो, इन्होंने ये पूछा है, बापूजी के फॉलोअर है, इन्होंने ये पूछा है कि बेहद की परम शांति उनका वो टाइटल है, तो इसको बोलने से क्या सिद्ध मंत्र दृष्टि खुल जाएगी, सिद्धि तैयार हो जाएगी? एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। एक होता है मंत्र जो पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है। जैसे गौतम बुद्ध थे या श्री कृष्ण थे, उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, ठीक है। वो फिर गुरुओं को मिला, उनके गुरु को मिला, उनके गुरु, उनके नीचे स्टूडेंट्स को, फिर वो गुरु बन गए, फिर उनके स्टूडेंट्स को मिला, वो गुरु बन गए। तो ये एक लाइन चली आ रही होती है जो ईश्वर तक की दी होती है। ये लाइन को जो फॉलो करता है ना, तो वो डायरेक्ट इस लाइन में जुड़ जाता है। अब आप एक कोई नए आते हो, जिसको कोई अलग डायमेंशन से कोई एनर्जी आ गई, वो एनर्जी देके एक नया मंत्र बताती है, ये भी होता है। सबसे पहले ये देखना ये किस कौन से डायमेंशन से, ठीक है। अब वो दिखा रहा है आपको कि मैं तो 114 डायमेंशन से आया हूँ, लेकिन दूसरे देख रहे हो, दूसरे सारे बोल रहे कि वो 7 डायमेंशन से आया है। अब आप बोलते हो कि जो मैं देख सकता हूँ ना, वो तुम देख नहीं सकते, ठीक है। आप ये बिलीव करते हो कि भाई मैं वहाँ तक देख पा रहा हूँ, तुम नहीं देख पा रहे हो, तो तुमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब आप ब्लाइंडली उनको फॉलो करने में लग जाते हो
अब वो आपको मंत्र देते हैं, वो मंत्र के उच्चारण से देखो शक्ति क्रिएट होती है क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो लाइन के थ्रू नहीं चला है। अगर वो लाइन वाला मंत्र आप ले लो ना, जैसे ओम नमः शिवाय का पढ़ने वाले हज़ारों करोड़ों लोग हैं, कुरान की आयतों को इतना पावरफुल क्यों बताया जाता है? क्योंकि आज मिलियंस एंड बिलियंस लोग रोज़ नमाज में खड़े होते तो उन लोग पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो करोड़ों लोग दिन में 5 बार पढ़ रहे। यानी अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए ले लो कि 10 करोड़ लोग हैं जो डेली 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 टाइम 10 करोड़ यानी 50 करोड़ बार बोला जा रहा है। फिर एक नमाज में उसको 6 बार बोला जाता है तो 300 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद में एक एक कुरान की आयत है, तो इतने लोग रोज़ उसका इतना उच्चारण कर रहे हैं तो उसकी शक्ति इतनी बन जाती है कि जो नई नमाज पढ़ने वाला मुसलमान आदमी भी जब वो मंत्र का उच्चारण करने लगता है ना, तो सिद्धि बनना, शक्ति बनना ये होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि आप या तो गुरु मंत्र ले लो या तो भगवान का डायरेक्ट मंत्र। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेरे को मंत्र मिल गया, मैंने सूर्य क्लास पढ़ लिया, इसमें मेरी मंत्र सिद्धि हो गई, अब नए 2-4 अलग देवता आ जाते हैं, अलग डायमेंशन से अपने पास आए, तो उन लोग बोलते ये मंत्र पढ़ रहे ना, इसमें 2 लाइन हमारी ऐड कर दे। ठीक है, तो इससे ये मोबाइल नंबर की तरह, ये मोबाइल से इसको कांटेक्ट लगता है, ठीक है, तो ये लैंडलाइन है, लैंडलाइन के इसके काम कर बाद में 2 जैसे 802-536, तो 802-537 और 538 ये 2 नंबर भी ऐड कर देना, इस पर भी हम लोग आंसर दे देंगे, तो आपके पास 3 नंबर हो गए। अब ये लैंडलाइन, ये मंत्र जब अपने शिष्यों को देते हो तो ये बाद की 2 सिद्धि भी साथ में जुड़ जाती है। तो ये मंत्र का प्रोसेस है। तो अभी मैं आपको बोल दूँ एक काम करो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ो, ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी एक मंत्र हो गया भाई, इसका कोई देवता नहीं है। अगर किसी ने इसको आहुति के ऊपर देवता की तरह बोला होता तो इसका भी एक मंत्र बन गया होता। यही सारी पोइट्री पढ़ के बच्चे पढ़ देते ना, वही तो ज्ञान देता है अपने को। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये भी एक मंत्र है, ऐसा हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मंत्र से आपको सिद्धि प्रदान हो। और जो इंसान मंत्र दे रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सूर्य इखलास पढ़ के मेरी दृष्टि खोली, सिद्धि तैयार की, तो जिन जिन लोगों को मैं बोलूँगा तुम सूर्य इखलास पढ़ो, यानी 24 घंटे सूर्य इखलास पढ़ते रहो, तो दृष्टि और सिद्धि के लिए तो उनका काम और फास्ट हो जाएगा। ऐसा है, क्योंकि वो मेरा सिद्ध किया हुआ मंत्र है, भैया ने मेरे को दिया, भैया ने उससे ऑलरेडी सिद्ध किए हुए थे, भैया ने मुझे दिया, मैं जितनों को दूंगा तो वो काम करेगा। अब भैया ने मुझे दूसरे मंत्र नहीं दिए, एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, सूर्य फलक, सूर्य, हालांकि भैया ने बोले हुए, लेकिन मान लो सूर्य बकरा है, भैया ने नहीं पढ़े हो, तो भैया मेरे को बोल देंगे वो तू पढ़ ले, तो उससे उतनी एनर्जी नहीं आएगी क्योंकि भैया ने पढ़े नहीं। अब मैं आगे दूसरों को बोलूँगा सूर्य बकरा पढ़ा करो, तो एनर्जी क्रिएट होगी ही नहीं, क्योंकि वो सिद्ध नहीं है ना। भैया की पावर तुमको नहीं मिलेगी, तुम सूर्य बकरा पढ़ो और ईश्वर से जो पावर डायरेक्ट आनी है वो आ जाएगी, भैया की पावर को एक्सेस नहीं मिलेगा। उसके लिए भैया के ही रूल्स, भैया के ही कमांडमेंट फॉलो करने पड़े। मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर भैया का मिलेगा तो भैया से बात होगी। आप किसी के भी नंबर से लेकर डायल करोगे तो भैया से बात नहीं होगी, उसके लिए भैया का नंबर लगेगा, भैया का मंत्र लगेगा। तो जो मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूँ ये भैया के दिए हुए मंत्र है, इसको पढ़ो, अपनी एनर्जी अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। करीम भाई, अच्छा ये अब ये भी अच्छे क्वेश्चन करते। सी लॉर्ड INT है शायद, मेरे को सी लॉर्ड पढ़ता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे को। करीम भाई, EMF मीटर के थ्रू जब मैं एनर्जी से बात करता हूँ, अगर मैं उस टाइम बात नहीं करता तो वो रात को सोते मुझे टच करती है। भाई अगर EMF मीटर और दुनिया भर की चीज़ों से तुम एनर्जी को बुलाओगे तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे बात करने के बाद वो चली जाएगी? अगर तुम्हारे अंदर जो डिज़ायर जिंदा है वो वही डिज़ायर पे आके वो बैठ जाएगी। आपको क्या लगता है कि वो जो एनर्जी को तुम बुला रहे हो, तुम बात करने के लिए प्रेत से या जो भी एनर्जी से बात करने के लिए बुला रहे हो, वो तुम्हारे बात खत्म होने के बाद चली जाएगी? नहीं भाई, उनको तो चाहिए कि कोई हमको मिल जाए। रास्ते में से, जंगल में से जाते हुए तुम आवाज़ देते ज़ोर से, ए भाई जल्दी चलना, तो तुम तो आगे अपने दोस्त को बुला रहे हैं भाई जल्दी चलना, साथ में जितने लोग हैं वो भी साथ में चलने लग जाते हैं और वो बोलते हैं इसने हमको जंगल में आवाज़ दे के बुलाया, ये भाई जल्दी चलना। इसके लिए पुराने लोग बताते कि जंगल और ऐसे सुनसान इलाके में जिसको बुला रहे हो उसको हमेशा नाम लेके बुलाना, ऐसा है। तो भाई तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो गई ऐसे। तो किसी के पास कोई सिद्धि आई है, पता कैसे करे कौन है? धाम में आके चेक कर लो, खुद को भी ध्यान देके देखोगे तो दिख जाएगा। मुंह से निकली बात सच होने की क्या है होता है? मुंह से निकली बात सच होती है जब ज़बान पे सरस्वती बैठ जाती है या चुड़ैल भी बैठिएगी तो हो जाएगी, ऐसा होता है। जगह बॉडी में सिद्धियों की जगह हो जाती है। जैसे मेरी एक सिद्धि यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, 5 है टोटल दृष्टि के लिए जो काम करती है एक साथ, 2 यहाँ पे बैठी है जो बताती है, तो उनकी जगह है। ज़रूरी नहीं सब राइट में खड़ी हो, कुछ अपनी बॉडी में भी जगह ले लेती है, तो उससे ये हो जाता है।
और ज़बान पे सिद्धि बैठ जाएगी, चाहे धीमी रूप में चाहे नेगेटिव रूप में, बोलने पे काम हो जाएगा। सिद्धि को आदेश कैसे दिया जाता है काम करने के लिए? रिक्वेस्ट की जाती है। जब तुम ध्यान में बैठो रिक्वेस्ट करो कि मैं, मेरी सिद्धि, आप जो भी हो, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए काम करें, मेरी ये बाधा को ख़त्म करें, ऐसा करें वैसा करें, मैं उसके लिए आपको इतने इतने जाप करूँगा, भोग चढ़ाऊँगा, जो भी आप डील कर सकते हो। सिद्धि यानी डील होती है भाई, सीधा याद रखना हमेशा, सिद्धि यानी डील, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बताया जो सिद्धि को पूरा ना करे वो चोर है। सिद्धि से काम लेने के बाद काम पूरा ना करे वो चोर है। इसका मतलब ये नहीं भोग चढ़ाओ, आप उसके लिए मंत्र जाप भी कर सकते हो, उसको भी तो आगे जाना है। जब वो तुम मर जाओगे तो तुम्हारी उसने जितनी हेल्प की तो उसको भी तो फल लगा है, वो भी तो आगे जाएगी। ऐसा है। जब कोई साधक पे बुरे कर्म करता है तो उसका जवाब कौन सी सिद्धि देती है? तामसिक सिद्धि, और भगवान भेजता है तामसिक सिद्धि। जैसे मेरे में कभी कोई तामसिक सिद्धि के लिए बुराया नहीं, लेकिन मेरे बाजू में बड़े बड़े 3-4 बेताल खड़े होते, बड़े बड़े सींग वाले, तलवार वाले, भूत प्रेत को मारने का काम करते हैं। ये भैया ने रखी हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा है। तो भैया ने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये इतने सारे लोग क्रिया कर रहे हैं, हमारे धाम में काम करने वाले बच्चों को झपटे मारते, इनकी सुरक्षा के लिए दूध भेजो। तो ये बड़े बड़े सब सींग वाले डेंजर हल्क की तरह, हेल बॉय पिक्चर देखी, हेल बॉय में जो बंदा है वो सेम ऐसा वैसा ही दिखाई देता है। क्या तामसिक सिद्धि को बुरा करने वाले लोगों पे यूज़ किया जा सकता है? हाँ, तामसिक सिद्धियों को तुम अपनी देवता सिद्धि को ही बोलोगे कि ये तांत्रिक मुझे परेशान कर रहा है, इसका निवारण करो, तो देवता खुद तामसिक सिद्धि को बुला के, बड़े बड़े दूतों को बुला के तांत्रिक को मार खिला सकते हैं। ऐसा है। मैंने आज तक कभी कोई तांत्रिक पे क्रिया नहीं की है, ना मैंने उसके लिए उल्टे कुछ बंधन किए। मतलब मैंने सिर्फ जिसको प्रेत लगा उसको क्योर करने का काम किया। मेरे को दिख रहा है कि ये तांत्रिक क्रिया करता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता उनके लिए। मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि इसकी सिद्धियाँ उठा लो और ये तांत्रिक को हिदायत दो। हाँ, मैं उसको उसके ऊपर, मैंने कभी किसी और पे भूत प्रेत चुड़ैल नहीं भेजी। सर, तामसिक सिद्धि के बारे में कुछ और बताएं, इनको यूज़ कैसे किया जाए? वाह भाई वाह, ये बताने के लिए यूट्यूब पे 1500 चैनल ऑलरेडी बने हुए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तामसिक सिद्धियाँ, आई डोंट गेट इनटू इट। भैया मैं कर्नाटका करवर से हूँ, मुझ में 3 प्रेत है। बहुत लोगों के पास गया मगर ये चीज़ एक ही आदमी से पता चला है, ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए भाई क्योंकि उस आदमी को देखने की उतनी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, उसके पास इतनी सारी चीज़ों को एक्सेस होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है, जैसे धाम में जो 15 लोग 20 लोग जो दृष्टि जिसकी खुली है, जो डेली हम लोग बातचीत करते हैं, मैं ये देख सकता हूँ कि जैसे मैं एक सब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है, मैं ये देख सकता हूँ कि मान लो बंदा, सब्जेक्ट देखने वाला बंदा जिसकी दृष्टि खुली, नंबर ए क्या दिख रहा है, नंबर बी उसको क्या दिख रहा है, नंबर सी, ऐसे में 15 लोग, वो लोगों को क्या दिख रहा है। जैसे आप मेरे पास आओ कि बोलोगे हम एक बाबा के पास में गए थे, उन्होंने हमको बताया 2 प्रेत थे, तो मैं वो दृष्टि, मैं खाली इतना संकल्प लूँगा कि उस दिन वो तांत्रिक इनको चेक करके क्या देख रहा था, तो मेरे को दिखाई देगा बंदा 2 प्रेत है और उसके एक बाजू में सिद्धि है। तो मैं बोलूँगा उसने ये भी बताया था तुम्हारे पास सिद्धि है, तो बोलेगा हाँ उसने बताया था। अब मैं देखूँगा सिद्धि है, बोलूँगा भाई सिद्धि है तो नहीं तुम्हारे पास, उसको ये चीज़ दिख रही थी, ये मैं देख सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कौन कितने लेवल तक देख लेता है। ऐसा है, क्योंकि मैं दृष्टि पे ज़्यादा, मैंने बताया मैं दृष्टि पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं केस सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केस सॉल्व करो और बंदे को भगवान से जोड़ दो, आध्यात्मिकता से। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो जितने लोग धाम में आए सबको एक बटन दबाने पे बंदा ठीक हो गया, तो कभी तो ईश्वर का नाम लेगा नहीं। सबको डिज़ायर नहीं होता सिद्धि का और दृष्टि का, ठीक है, लेकिन ये भी एक बात है ये भी एक बात है, तू तो मिलना मेरे को, ये भी एक बात है, ढूंढना है ना जिससे तो अलग से दृष्टि दूंगा भाई मैं। तुम जो भी हो सकता है मेरे से बड़े हो, आपको अलग से दृष्टि मिलेगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं जिसकी, जो बंदा देखने वाला उसका एक्सेस कहाँ तक हो। अभी उसके पास माइक्रोस्कोप है तो बैक्टीरिया ही देख पाएगा, वो स्टार्स नहीं देख पाएगा, उसके लिए टेलीस्कोप भी चाहिए। ऐसे भाई मैं, हाँ ये हो गया। सूक्ष्म रूप वाली पिक में शैतान उस पर्सन के राइट हैंड साइड पे खड़ा है, भूत जिसके ऊपर है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा होते हैं, या हम देखने वाले के लेफ्ट हैंड साइड पे? भाई प्रेत कहीं भी खड़ा हो सकता है, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, ऐसा बोलना पड़ता है। शनिधाम की आदि आनंद होती है, इनके शरीर सारे प्रेत उठा लो, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट अंदर बाहर, सारे डायमेंशन, दिखने वाले ना दिखने वाले, सारे प्रेतों को उठा दो। कभी कभी ऐसा भी बोलना पड़ता है। तो ये भी एक बात है, ये भी एक बात है।
तो वो तो कहीं भी खड़े हो सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कैन यू प्लीज़ ऐड अ टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ योर डिस्कशन। भाई ये किसी ने पूछा और एक दो चार लोगों ने बोले अगर मेहरबानी कोई लोक सेवा करने वाला होगा, मेरे पुराने जितने वीडियो क्वेश्चन आंसर वाले उसको देखना, उसमें जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़े आंसर दिए उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई ये डेट नंबर 22 के क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2 के ये टॉपिक्स थे, तो मैं टॉपिक्स को कॉपी करूँगा और वो टॉपिक सब्जेक्ट में डाल दूँगा, ठीक है। अब टॉपिक की लिमिट 100 लेटर्स ही है, तो आप उसके हिसाब से जो मेन होगा टॉपिक या जो भी आपको ठीक लगे आप बताओ, मेरे को लगेगा तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। आपके गुरु है कोई? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर ग्रुप। भाई है भाई मन्नू भैया करके दिल्ली में शनिधाम है वो। एक क्वेश्चन है आपसे कि जाप करते वक्त नाभि से वायु, ये गौरव हाय गौरव बहुत सारे सवाल पूछता है, नमस्कार करता है मेरे को रोज़, जय शनिदेव बोलता है, ठीक है। तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं मेरे को जय शनिदेव, नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम अस्सलाम वालेकुम लिखने की ज़रूरत, तुम दिल में बोल दो मेरे लिए बस हो जाता है। क्वेश्चन पूछना तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में पढ़ पाऊँगा, क्योंकि इतने सारे लोग ओम नमः शिवाय ओम और जय शनिदेव और ये सब पूछते तो मेरे को बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछो ना भाई। अपन कोई गुरु है कि ये रोज़ का ओम नमः शिवाय ओम शंकर भगवान और ये सब करने के लिए। तो गौरव तो वाइब्रेशन होती है हार्ट तक आ जाती है, ऐसा क्यों बताओ। प्राणवायु जब उठती है नाभि से हार्ट तक तो प्राणवायु उठने की वजह से वाइब्रेशन होती है, फिर कुंडलिनी उठने के बाद में वो वाइब्रेशन बंद हो जाएगी। अच्छी बात है यार, तुम लोगों के लिए अच्छा काम सही है। प्रीतम भैया, मैं देख पा रहा हूँ प्रीतम भैया कितने सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा गिन के तुमको बताओ, सबसे ज़्यादा मेहनत एक ही बंदा कर रहा है, जितने लोग लगे हुए ना उसमें से एक ही बंदा जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और उसके साथ में सुबह से लेकर शाम तक प्रीतम भैया खड़े रहते, बाकी लोगों के पास आते जाते रहते, मगर वो एक ही बंदा है, मेरे को पता नहीं कौन है। 2 जन है, दोनों के नाम मनीष है, वो दोनों में से कोई एक मनीष है, इसके साथ दिन भर प्रीतम भैया रहते हैं। अगर किसी को प्रेत लगा हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है तो जिसकी डेथ हुई है उसको प्रेत योनि से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? प्रेत चिपका हुआ प्रेत योनि में ही लेकर जाता है, ऐसा पढ़ा था मैंने। हाँ, प्रेत उसको जल्दी छोड़ता नहीं है, तो इसके लिए वो दुनिया भर की आप लोगों के अंतिम संस्कार के बाद जो पूजा 13वां 12वां होती है और लोगों को खाना खिलाया जाता है और काम किए जाते हैं ताकि उसका उस पुण्य का सवाब जो मर गया उसको मिले, तो उससे ये हट सकता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर काम के लिए तुमको मानसिक जाप साधना जाप करना पड़े, दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। लोग जैसा भगवान ने बताया जिसको जैसा दिया है वैसा ही चलेगा, लेकिन दुआ किस्मत बदल सकती है। तो दुआ का काम करो, ऐसे काम करो कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा दुआ लगे लोगों की, तुमको लोग दुआ दे, उससे यार भूत प्रेत और ये तो बहुत छोटी बात है, तुमको इसके बहुत आगे बढ़ना है। तो मैं दुआ कमाने का काम करता हूँ कि लोग ठीक हो तो उनकी दुआ लगेगी, जो ठीक नहीं होगा वो दुनिया जगह भटकेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा फोकस उस पर कि इनकी दुआ मेरे को लगे तो मैं आगे मेरे काम आसान हो मरने के बाद। जैसे भैया बहुत ही गुड बात बोल दी आपने, जब कोई गरीब ज़रूरतमंद दिख जाता है और उसको कुछ खाने को या और कोई हेल्प कर दो तो अंदर से बहुत प्यार और रोने जैसी वाली फीलिंग आती है। यही बहुत प्यार और रोने जैसी फीलिंग शक्तिपात में भी आती है। क्यों? क्योंकि आपके दिल के चारों तरफ जो काली लेयर बनी होती है, आपके बुरे ख्याल, जेलेसी, ग्रीड और सूक्ष्म चीज़ें, किसी की दुआ लगने से वो इकट्ठा पूरा निकल जाता है। तो कोई गरीब की मदद करते हो तुम्हारे लिए दुआ कर लेता है तो वो पूरी जो नेगेटिविटी वो पूरी निकल जाती है। तो तुमको आँख से आंसू आए, तुमको रोना फील होता है, तुमको मोहब्बत फील होती है, तुमको दया फील होती है। यही तो भगवान है, यही तो आज सब एनर्जी है। मैं कमेंट पढ़ के मेरी आँख से कभी आंसू आ जाते हैं, हालांकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, मैं रोने वाली फीलिंग आ जाती है, कुछ अजीब सा सुकून मिलता है। बस ये अजीब का जो सुकून मिल रहा है ना, कौन है ये? धीर KZP व्लॉग्स, धीरक्स व्लॉग्स नाम है, DHERKZP व्लॉग्स। इतना अच्छा इसने बोला है। देख भाई, ये तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, ये जो सुकून मिलता है ना, सारे ब्रह्मांड सारी दुनिया की जो लोग हैं ना, ये सुकून ही ढूंढ रहे हैं। करोड़ों रुपया कमा के BMW मर्सिडीज हेलीकॉप्टर में भी घूम के, जब तक ये काम नहीं करेगा लोक सेवा वाला, डोनेशन, चैरिटी, ये सुकून नहीं मिलता।
आज जितने धर्म मठ चल रहे हैं ना, जितने गुरु लोग चला रहे हैं, उन लोग सबके पास जो पब्लिक आती है ना, उनको ये सुकून ही चाहिए होता है। तो ये सुकून की सारी लड़ाई है, और ये सुकून की तलाश में ही लोग ईश्वर तक जा रहे हैं। वेरी गुड। तामसिक सिद्धि अगर अपने आप ही आ गई है कहीं से और हमें नहीं रखना है, तो उन्हें हमेशा के लिए खुद से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते। शनिधाम के दूतों, आदि अनंत दूत को बोलना कि मेरे पास जो तामसिक सिद्धि आ गई है, प्रेत आ गए, इन सबको खींच के मोक्षधाम भेजा करो और उनके नाम का जाप किया करो, या खुद भी जाप किया करो, तो चली जाएगी वो। बड़े भाई जी, आपको सलाम करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है। हमारे परिवार तांत्रिक 6 महीने से ऊपर हुआ है, चल रहा है। मेरा नाम जितेंद्र है। हमारे परिवार के ऊपर लगातार तांत्रिक प्रयोग करते रहते हैं, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, एनी टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन। जितना होता है भगवान की कृपा से बचाव हो जाता है, पर मेरी माँ बेड पर 6 महीने से ऊपर हुआ, चल नहीं पा रही, कृपया करें हमें पर। मैं भी बहुत सालों से प्रेयर करता हूँ। अच्छा, ये किसी ने अपनी प्रॉब्लम लिखी है। ये जितना पढ़ा मेरे ख्याल से वो समाधान नहीं मिल रहा है भाई। ये ना जो बूढ़ी औरतें होती है ना, जिनके हस्बैंड ऑफ हो जाते हैं, या घर में हस्बैंड के कोई भाई थे या कुछ भी था, वो ऑफ हो जाते हैं, और उनके घर में अगर प्रेत लगे हो या तांत्रिक क्रिया करते हो, तो ये जो मर गए ना पिछले, ये लोग शरीर के अंदर आ जाते, और फिर ये सारे बॉडी पेन देते, बुखार देते, छाती और नाभि के नीचे दबाव देते। तो ये अभी आप इलाज कराने के लिए चेक कराने आओगे तो उसको प्रेत दिखेंगे, किसी को प्रेत नहीं दिखेंगे। अगर आप धाम में आ जाओ, प्रेत की क्रिया करवा दो, प्रेत खत्म हो जाएंगे, प्रेत नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये जो पितर है ना, ये पितर यानी आपकी फैमिली में, यानी जैसे आप अपनी मम्मी की बात बता रहे हो सकता है, अगर मेरे को नहीं पता आपके डैडी है या नहीं है, तो डैडी अगर नहीं है या उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, तो ये पितर बन के खड़े हो जाते हैं, तांत्रिक क्रिया करता है, पितर बांध देता है। अब ये लोग घर की औरत के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते, दबाव डालना शुरू कर देते, तो इसके लिए पितरों का निवारण करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको धाम में जाना पड़ेगा भैया के पास। ऑनलाइन सिस्टम अभी तक नहीं निकला उसका। भैया मैं मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद पर सुन्न हो जाते हैं। अच्छा, पैर सुन्न हो जाते हैं और राइट हैंड की तरफ घूसबम्प आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। पॉजिटिविटी की निशानी। और जो पैर सुन्न हो जाते हैं, तो पैर सुन्न तो वो तो बैठने की वजह से हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जाप करते रहो, अच्छा है। भाई मुझे भी ऐसी स्क्रीन दिखती है कि भैया मुझे भी एक ऐसी स्क्रीन दिखती है एक, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखता। अच्छा, स्क्रीन दिखती है उसमें कुछ नहीं दिखता। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन है लेकिन बिल्कुल ब्लैंक दिखता है। अब पता नहीं वो क्या है, लेकिन मैंने मन्नू भैया को गुरु माना है अपना, और मंत्र जाप करता हूँ। अब पता नहीं उसने मिलने का कभी मौका मिलेगा। गौरव महावर, देखो अभी मैं ये देखता हूँ क्या दिखता है इसको, ठीक है। अब इसने तो बोल दिया स्क्रीन दिखती है। गौरव महावर, तुमको जो स्क्रीन दिखती है उसमें एक लाइन दिखाई देती है क्या? जब देखते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट को खड़ा करके देखो। जैसे मान लो तुम मेरे को देख रहे हो, स्क्रीन पे देखने की कोशिश करो, तो मेरे सर से ऊपर एक लाइन दिखाई देगी, तो ये तरंग है। तुमको जो स्क्रीन दिखती है उससे तुम तरंग देख पाते हो। तरंग भूत की है कि भगवान की है, वो तुम देख पाओगे। अब वो तरंग को देखने की कोशिश करना कि ये तरंग किसकी वजह से दिख रही है, तो तुमको उसके बाजू में उसके देवी देवता खड़े दिखाई देंगे, ऐसा है, ठीक है। और अगर भूत प्रेत दिखाई देंगे तो समझ जाना तुमको नेगेटिव तरंग दिखती है। जिसमें प्रेत होगा तुम उसको, उस सब्जेक्ट को स्क्रीन पे खड़ा करके देखो, तुमको तरंग के बाजू में दिखेगा प्रेत है कि सिद्धि है। तो सिद्धि होगी तो वो देवता रूप में दिखाई देगी, तो ये स्क्रीन तुमको दिखती है। तो देखने के लिए सीखना पड़ता है। स्क्रीन मिल गई इसका मतलब ये नहीं अभी आँख बंद थी, दृष्टि खुल गई, आँख खुल गई। अब टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप पे देख के फिर वो नहीं ऐसा वो घुमाते, तो ऐसा देखना भी सीखना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं। तो आप सवाल पूछोगे कि क्या है, ध्यान करके साधना करके आप पूछोगे कि ये जो स्क्रीन है मुझे क्या चीज़ देखने के लिए दिखा रही, और उसमें एक सब्जेक्ट को खड़ा रखना। तो सब्जेक्ट के आजू बाजू में कुछ आएगा या ऊपर नीचे आएगा तो तुमको अंदाज़ा हो जाएगा, ऐसा है। तो जितनी बार फिर वो आएगा तो तुम पूछ सकते हो कि भाई ये मुझे क्या दिख रहा है, और एकदम साइलेंस रहना दिमाग में, और मंत्र जाप स्लो करते रहना, मेडिटेशन, तो फिर तुमको वो दिखाई देगा किस चीज़ से कनेक्टेड है। गौरव महावर, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मानसिक जप ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड मानसिक जप विदाउट मेडिटेशन? 28 मिनट हो गए, 4 मिनट में मैं शायद बोल नहीं पाऊँगा, फिर भी इतना बता देता हूँ। मानसिक जप ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड मानसिक जप विदाउट मेडिटेशन में फ़र्क ये है, जब आप ध्यान में बैठे हो, ठीक है, आप सबसे पहले मांडी बांध के बैठ गए, ये एक आसन हो गया, आसन सिद्धि एक। दूसरा आप मुंह से बोल रहे हो ओम नमः शिवाय, तो ये दूसरा हो गया। भगवान को 2 तरीके से पूज रहे हो, एक ध्यान में बैठ के, दूसरा जाप करके। अब तीसरा आप आँख बंद करते हो और उसको यहाँ देखने की कोशिश करते हो, आँख बंद करके ईश्वर की फ़ोटो को देखने की कोशिश करते हो और ओम नमः शिवाय करते हो। तो 3 तरीके से भगवान को पूछ रहे हो।
साधना में बैठ के मुंह से बोल के और आँख से देख के 3 तरीके से पूछ रहे हो। अब ओम नमः शिवाय के साथ में जैसे भैया बताते कि जय शंकर की बोलो, तब मन में पूछ रहे हो। अब आप अगर मुंह बंद रखा है, आपने मानसिक जप कर रहे हो, तो मानसिक जप तो मुंह से बोले हुए जप से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो जब मन में जप बोल रहे हो तो क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ नहीं रहे। आसन लगा के बैठे हो, आँख बंद है, ध्यान तुम्हारा भगवान की तरफ है। मानसिक जप में मन जिसको मेन कंट्रोल में लाना है, वो मन भगवान का नाम ले रहा है, तो तुम इंटू 3 करके साधना कर रहे होते हो। अब जब उसी वक्त मुंह से और मन से दोनों करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर 5वां भी एक होता है, उसी के साथ में ज्वाइंट करके। तो इस ध्यान में बैठ के मानसिक जप करने से आप 5 तरीके से भगवान को पूज रहे होते हो, तो तुम्हारा काम और फास्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल में मैंने बता दिया। ओ क्वेश्चन खत्म हो गए भाई, थक गया मैं क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी बहुत डाउन इसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे, जब कर रहे, जब वो जब कर रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब वो मेरे से कनेक्टेड है तो वो उनकी डिज़ायर है कि दृष्टि खुले, सिद्धि बने। तो मेरे थ्रू अब मैं एक चैनल बन गया हूँ। तो अगर कोई सूक्ष्म नज़र से मेरे को देखेगा तो मेरे सर के ऊपर इतनी बड़ी लाइट आती हुई दिखेगी और उसमें से बहुत सारे वायर जुड़े हुए दिखेंगे बहुत सारे लोगों के ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी चलेगा, ये थोड़ी एनर्जी डाउन है, लेकिन अभी प्रीतम भैया करेंगे तो अपना आगे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और थोड़े टाइम 2-3 महीने तक ही तुमको मेहनत करनी है भाई। 2-3 महीने में, क्योंकि जिस लेवल पे अपन काम कर रहे हैं 2-3 महीने में तुम लोग सब सीन सेट हो जाएगा, सिद्धि विद्धि सबकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। मैं सबका नाम मैं देखते रहता हूँ। जो बोलता है ना भैया मेरे को चेक कर लो, उसको तो मैं सीधा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, दूसरे लोगों पे ध्यान देता हूँ बराबर। कोई बोलता है भैया जाप मैं 2 साल से जाप कर रहा हूँ, जाप नहीं दिख रहे, तो मेरे को जाप नहीं दिखते तो मैं फटाक से आदि आनंद दूत को बोलता हूँ कि इसके शरीर में सारे जाप डाल दो, इसका एक अलग वीडियो बनाते हैं। ये हो गया 31 मिनट।